लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। जयपुर के एक गांव में इन दिनों मुगलों के जमाने के सिक्के ढूंढे जा रहे हैं। यह खुदाई पुरातत्व विभाग या प्रशासन नहीं कर रहा, बल्कि ग्रामीण सिक्कों की खोज में जुटे हैं। क्षेत्र के लोग खेत और मकानों की जमीनें खोद रहे हैं। यह मामला है फागी क्षेत्र के चोरू गांव का, जहां एक पुराने मकान की खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है। इस खबर के फैलते ही ग्रामीणों ने पूरे इलाके में खुदाई शुरू कर दी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जोधपुर में अपने विभाग में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग और विपक्ष के आरोपों पर कहा है कि ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी गई है। अब वह खत्म हो गई है और ट्रांसफर पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी। जिन लोगों के ट्रांसफर के आदेश जारी हो चुके हैं, उन्हें अपनी नई पोस्टिंग वाली जगह पर रिपोर्ट करना चाहिए। विपक्षी नेताओं की आलोचना पर दिलावर ने कहा, राजस्थान की जनता न तो उनकी बातों पर यकीन करती है और न ही उन पर ध्यान देती है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस आरोप पर कि उनके परिवार के सदस्यों का जानबूझकर अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया गया, दिलावर ने कहा कि वे भले ही उनके परिवार के सदस्य हों, लेकिन मेरे लिए तो पूरा शिक्षा विभाग ही परिवार है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध 10 तारीख तक खुला हुआ था, अब बंद हो गया। अब कोई ट्रांसफर पर चर्चा नहीं। जहां जिनका ट्रांसफर जहां हो गया वहां जाकर अपना काम करें। गुजरात के जेठपार में आज हजारों किसानों ने मोरबी कलेक्टर ऑफिस तक विरोध मार्च निकाला। ये राज्य सरकार की नई पावर लाइन मुआवजा नीति और अडानी के उस पावर प्रोजेक्ट का ठेका देने का विरोध कर रहे हैं, जिससे उनकी जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। किसानों की मांग है कि या तो उन्हें सही मुआवजा दिया जाए या फिर किसान विरोधी घोटाले को तुरंत रोका जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान न हो जाता, तब तक वो संघर्ष जारी रखेंगे। मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। स्कैमर ने कॉरपोरेट कंपनी का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बनकर डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ धोखाधड़ी कर 10 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करवा लिए। अपराधी ने फ्रॉड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस साइबर क्राइम नेटवर्क के मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी वाली रकम का करीब 50% हिस्सा फ्रीज कर दिया गया है, बाकी रकम वापस पाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तिरोड़ा नगर परिषद के भाजपा नगर अध्यक्ष अशोक असाठी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि नगर परिषद चुनाव के दौरान किए गए कैटरिंग के भुगतान का बिल पास कराने के बदले 3,20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तिरोड़ा पुलिस थाने में असाटी और उसके सहयोगी कैलाश बागमारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दोनों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और फाटोरडा विधायक विजय सरदेसाई के इंग्लैंड से गोवा लौटने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इंग्लैंड में गोवा के प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने इस सम्मान को गोवा के लोगों को समर्पित किया और कहा है कि इस यात्रा ने गोवा की पहचान, संस्कृति और संसाधनों के शरण को लेकर प्रवासी भारतीयों की चिंता को और मजबूत किया है। सरदेसाई ने कहा है कि उनकी पार्टी विदेशों में रहने वाले गोवा वासियों के साथ जुड़ाव को संस्थागत रूप देगी, उन्हें विशेष दर्जा दिलाने की दिशा में काम करेगी और दोहरी नागरिकता के लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान के लिए लड़ाई जारी रखेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जापान ओपन का खिताब जीतने पर भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी। उन्होंने कहा, सिंधु की शानदार सफलता भारतीय खेल प्रतिभा, दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन का गौरवपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने अपने खेल कौशल से एक बार फिर विश्व मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिंधु भविष्य में भी भारत को विश्व पटल पर ऐसी ही गौरवान्वित करती रहेगी। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।